वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पीशीज़ के बारे में और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे। स्पीशीज़ की डिफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी आप इस तरह करेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ इंटरब्रीड फ्रीली, यानी बहुत सारे स्पीशीज़ की ग्रुप हो और वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता हो, और फिर इंटरब्रीड करने के बाद मज़ीद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने की कैपेबिलिटी हो तो हम उसको स्पीशीज़ का नाम देंगे। यहाँ पे स्पीशीज़ की एग्जांपल में ह्यूमन, गॉड और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। आप अगर उसमें ऐसे घुस जाते हैं, यानी वो फ्रीली इंटरब्रीड करके मज़ीद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने की कैपेबिलिटी हो, सो आप उसको स्पीशीज़ का नाम देंगे। यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल दिया हुआ है, क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हार्स प्रोड्यूस म्यूल। यहाँ पे अगर मेल डोंकी और फीमेल हार्स के दरमियान अगर आप क्रॉस कर लें और आगे म्यूल की प्रोडक्शन हो, तो म्यूल को हम स्पीशीज कंसिडर नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि म्यूल के अंदर ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा म्यूल आगे जाके फर्दर स्पीशीज पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, लिहाजा म्यूल इज नॉट कंसिडर्ड एज ए स्पीशीज। देन वी विल डिस्कस अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फर्स्ट ऑफ ऑल कार्लस लिनस नामी साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसके मुताबिक स्पीशीज़ का जो है ना नेम में 2 लैटिन नेम पर मुश्तमिल होता है। उनमें से एक आप नाम देते हैं जीनस और सेकेंड को आप स्पीशीज़ का नाम देंगे। जीनस नेम आप हमेशा कैपिटल लेटर में यूज़ कर लेंगे और जो स्पीशीज़ नेम है उसको आप हमेशा स्मॉल लेटर में यूज़ कर लेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल दिया है होमोसेपियन का, यानी इंसान का, यानी ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियन है। यहाँ पे होमो इज अ जीनस नेम और स्पीशीज इज और सेपियन इज अ स्पीशीज नेम। तो यहाँ होमो के अंदर जो एच है उसको मैंने कैपिटल लेटर में यूज़ किया है, और सेपियन का जो एस है जो कि स्पीशीज नेम है, इसको मैंने स्मॉल लेटर में यूज़ कर लिया है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि कार्लस लिनस ने पूरी वर्ल्ड लेवल पे एक साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका ये मकसद था कि पूरी दुनिया में एक ऐसा स्पीशीज़ का एक सिंगल नाम हो और वो सिंगल नेम पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि यू नो कि जो है ना हमारे पास जो कॉमन नेम है वो हर कंट्री के अंदर, हर जो है ना सिटी के अंदर या हर रीजन के अंदर वेरी कर लेते हैं। मतलब एक सेम स्पीशीज़ का नेम हर कंट्री में, हर विद इन कंट्री, रीजन टू रीजन इसके मुख्तलिफ नाम होता है। तो ये अवॉइडिंग कन्फ्यूजन के लिए, यानी इसका एक यूनिवर्सल नेम रखने के लिए क्या है कि कार्लस लिनस ने साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे लिखा है अवॉइड कॉमन नेम, कॉमन नेम काज कन्फ्यूजन। जो कॉमन नेम है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर भी विद इन रीजन टू रीजन वेरी कर लेते हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन होते हैं। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम जो है ना साइंटिफिक नेम को यूज़ कर लेते हैं। देन यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। आप जहाँ पे भी जाके अगर आप जो है ना साइंटिफिक नेम कहें तो उस स्पीशीज़ का आपको वो बेहतर समझ आ जाएगा। देन सिंगल नेम फॉर ईच स्पीशीज़, फिर ये भी अपनी जगह अहमियत है कि स्पीशीज़ का पूरी एक ही नाम होगा। यानी अब आप खुद देखो तो अगर मैं मिसाल दे दूँ ब्रिंजाल का, बैंगन जिसको आप कहते हैं, उसका पंजाबी में, इधर बस्ती में, शीना में या उर्दू में, या अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो इन सब का मुख्तलिफ नेम होगा, लेकिन साइंटिफिक नेम में ये एक सिंगल स्पीशीज़ के सिंगल नेम के तौर पर माना जाता है। सो इट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड और हैविंग सिंगल नेम। देन कुछ आपके बुक के अकॉर्डिंग कुछ सेलेक्टेड स्पीशीज, कुछ स्पीशीज़ का नाम दिया है और उनका साइंटिफिक नेम फर्स्ट लिखा हुआ है पोटैटो, जिसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम, और राइस ओरेजा सिटेवा, इसके अलावा ऑनियन इसका एलियम सीपा, और लास्ट में फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ शॉर्ट टॉपिक, इजी टॉपिक, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। If you have any confusion regarding this topic, you can ask me in the comment section. Thank you.